नमस्कार, जनसेतु के सिटी लाइव में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। आइए छत्तीसगढ़ की खबरों पर नजर डालने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बलरामपुर के बसंतपुर थाना इलाके के पुली डूमर घाटी में तेज रफ्तार टैंकर बेकाबू होकर पलटने के बाद डीजल लेने के लिए मची लोगों की भगदड़। भीड़ को नियंत्रित करने में जुटे पुलिस के बल। खैरागढ़ जिले के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय श्री खदान में छात्राओं ने प्रिंसिपल के खिलाफ खुला मोर्चा। छात्राओं का आरोप है कि प्रिंसिपल उनके धर्म और धार्मिक भावनाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। मामले में एक वीडियो सामने आया। दूरी ने बढ़ाई किसानों की दिक्कतें। चुरिया विधान सोसाइटी की दूरी ज्यादा होने के कारण किसानों को दिक्कतों को दूर करने के लिए जिला कार्यालय में आज किसान बड़ी संख्या में। आइए खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। बसंतपुर थाना इलाके के पुली डूमर घाटी में तेज रफ्तार टैंकर बेकाबू होकर पलट गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। डीजल टैंकर के पलटने के बाद सड़क किनारे डीजल का रिसाव तेजी से होने लगा। घाटी के आसपास रहने वाले लोगों ने जान जोखिम में डालकर डीजल लूटना शुरू कर दिया। बाल्टी, डिब्बा और गैलन जिसे जो भी मिला वो डीजल भर कर निकला। हादसे के बाद गाड़ी में आग लग सकती थी। डीजल टैंकर पलटने की खबर जैसे ही पुलिस को लगी, मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और बड़ी मुश्किल से मौके पर तेल लूट रही भीड़ को पुलिस ने वहां से हटाया। जिस वक्त गाड़ी उल्टी उस वक्त डीजल का रिसाव गाड़ी से हो रहा था। गनीमत ये रही कि गाड़ी में आग नहीं लगी। अगर आग लग जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। ये पूरा मामला बलरामपुर जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र के पुली डूमर घाटी का है। भैया इसका कूदो कूदो आगे चलो आगे। छत्तीसगढ़ नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का बड़ा बयान सामने आया है। शराब को लेकर उन्होंने कहा, शराब बंद करवाने वाले घर घर होटल के माध्यम से शराब पहुंचाएंगे। अब घर होटल में भी शराब बिकेगी। शराब के चलते ही विधानसभा भवन के बगल में हत्या हुई। शराब बंद करने के लिए लगातार भाजपा द्वारा बड़ा बड़ा आंदोलन किए जा रहे हैं। अब क्यों शराब बंद नहीं कर रहे हैं? अमेरिका की अदालत में अडानी और उनके साथियों के खिलाफ आज तक एक चार्जशीट पेश की गई है, जिसमें करोड़ रुपए अडानी की कंपनी ने घोटाला किया और भारत के विभिन्न राज्यों की सरकार से भी 22,000 करोड़ रुपए का घोटाला। इस संबंध में जितने भी अधिकारी और जो भी नेता इसमें शामिल हो, उन सभी पर कार्रवाई की मांग की है और ऐसे घोटालों की हम निंदा करते हैं, उन्होंने कहा। अब यहाँ से मिलेगा वहाँ से मिलेगा और किसी को भी, यहाँ तक कि जो बड़े बड़े रास्ते में छोटे मोटे बड़े जो भी हैं, जिनको भी चाहिए उनको दारू का ठेका दे रहे हैं। ठेका मतलब बेचने का लाइसेंस दे रहे हैं और उसके कारण विधानसभा के बाजू में ही लड़ाई करते हुए हत्या हो गई। प्रदेश के कई जगह शराब के कारण हत्याएं बढ़ रही हैं, लड़ाई हो रही है, मारपीट हो रहा है और एक हाहाकार मचा हुआ है। ये वातावरण छत्तीसगढ़ के लिए बहुत दुखद है। माननीय देव साहब को चाहिए कि सब चीज़ों को छोड़ के प्रशासनिक कसावट करें, सही अधिकारियों को सही जगह पोस्टिंग करें और छत्तीसगढ़ को खुशहाल जीवन जीने दें, यही उनसे निवेदन है। शराबबंदी की बात करने वाले ऐप लॉन्च करके मतलब शराब बेचेंगे। हम लोगों को अक्सर वो सिखाते थे कि शराब मत बेचो,
हम लोगों ने कहा था हम शराब को धीरे धीरे कम करेंगे। हमने कई दुकानें बंद की। शराब के प्रति लोगों का रुझान कम हो इसके कार्यक्रम चलाए, मगर वो लोग शराब के प्रति रुझान बढ़े इसलिए मनपसंद दारू उनके द्वारा बेची जा रही है, जो दुखद है। अदालत ने आज अडानी के खिलाफ एक चार्जशीट पेश किया है, उनके साथियों के लिए चार्जशीट पेश किया है, जिसके अनुसार से करोड़ों रुपए अडानी के कंपनी ने वहाँ घपला किया है और उसी के तारतम्य में भारत की सरकार से भी विभिन्न राज्यों से संबंधित 22,000 करोड़ के घपले पर उन्होंने चार्जशीट जारी किया है। हमारी मांग है, कांग्रेस की मांग है कि यदि चार्जशीट जारी हुआ है अडानी उनके साथियों पर तो उसको गिरफ्तार किया जाए और उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। जो भी यहाँ उस कार्रवाई में फंसे हुए लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। और विशेष करके इनकी जो साठगांठ अमेरिका के साथ, भारत के साथ, जितने भी साठगांठ करने वाले अधिकारी हैं, जैसे कि अभी माधवी बूच का आया था, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी चाहे सीबीआई जांच करे, चाहे ईडी जांच करे और अडानी को गिरफ्तार करके उसकी जांच सुनवाई करनी चाहिए। ये हमारी मांग है और ये हम सबकी मांग है। भले ही वो नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद के प्राप्त होंगे, भले ही वो नरेंद्र मोदी जी का उसमें हिस्सादारी होगा, मगर जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। गरियाबंद जिले के अमाड़ जंगल में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान में बड़ी कामयाबी हासिल की है। डीआरजी कोबरा 207, ओडिशा एसओजी और सीआरपीएफ के संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सल डेरा उजाड़ते हुए सिंगल शॉट राइफल, नक्सल साहित्य और अन्य सामग्री प्राप्त की है। गरियाबंद पुलिस अधीक्षक निखिल राखेजा ने बताया कि गुरुवार सुबह 7 बजे सुरक्षा बलों की मौजूदगी भांपकर नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भारी दबाव बनाते हुए नक्सलियों को भगाने पर मजबूर कर दिया। आपको बता दें, सभी जवान सुरक्षित लौट आए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ बढ़ते दबाव और उनकी कमजोर होती स्थिति को दर्शाता है। स्थानीय ग्रामीणों ने सुरक्षा बलों की कार्रवाई की सराहना की है। जुगाड़ के जंगलों में मुठभेड़ हुई है, उसके बारे में कुछ विस्तार से बता देंगे। आज गरियाबंद पुलिस, उड़ीसा के एसओजी, कोबरा और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम नक्सल सूचना पर जुगाड़ थाना में अमाड़ जंगलों में रवाना हुई थी। इसमें आज सुबह करीब 7 बजे के आसपास नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। नक्सलियों द्वारा पुलिस पार्टी को आता देख उन पर फायर किया गया था, जिसमें पुलिस पार्टी द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई। उसके पश्चात जब जंगलों का पूरा जो घटनास्थल का निरीक्षण कर वहाँ की सर्चिंग की गई तो एक सिंगल शॉट राइफल और अन्य नक्सली साहित्य, जो उनके दस्तावेज है और दैनिक उपयोगी सामग्री, कंबल वगैरह और जो डेरा में उनका सामग्री होता है, सारा बरामद किया गया। सर, पूरे राज्य में अभी काफी दबाव में दिख रहे हैं नक्सली, इस क्षेत्र में उनका क्या स्थिति है अभी? लगातार गरियाबंद पुलिस द्वारा नक्सल ऑपरेशन किए जा रहे हैं और जैसे सूचना मिलती है उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं और ये प्रयास आगे जारी रहें। खबर बलौदा बाजार से है। जिले में अवैध रेत परिवहन नहीं थम रहा है। कार्यवाही के बाद भी रेत माफियाओं का अवैध खनन लगातार जारी है। आम जनता की उपयोगी नदियों से रेत का अवैध खनन हो रहा है। जिले के डेरा देवी, रामपुर और कटकी की नदियों से अवैध रेत परिवहन लगातार जारी है। खैरागढ़ जिले के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चुई खदान में छात्राओं ने प्रिंसिपल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। छात्राओं का आरोप है कि प्रिंसिपल उनके धर्म और धार्मिक भावनाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और उन्हें अपने धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहे हैं। शिकायत में बताया गया कि प्राचार्य ने स्कूल के टाई बेल्ट एम बैच से जबरन संस्कृत के स्लोगन को बदलकर किसी लड़की के चित्र को लगा दिया और बच्चों से 100 रुपए शुल्क वसूला भी जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर एबीवीपी और बजरंग दल भी सामने आ गए हैं। एबीवीपी के गुलशन भगत ने बताया कि प्राचार्य नवरात्रि में माता को लेकर और हिंदू धर्म को लेकर अनर्गल बयान दिया है और साथ ही बैच से संस्कृत के स्लोगन को हटा दिया गया, जिसका आतंकवाद से विद्यार्थी परिषद ने विरोध दर्ज किया।
और जिला प्रशासन शिक्षा विभाग के द्वारा जल्दी पूरे मामले में कार्रवाई नहीं की जाती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मामले में धार्मिक संगठन बजरंग दल भी अब आक्रामक होता दिखाई दे रहा है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे मामले की कार्रवाई नहीं किए जाने पर आंदोलन चेतावनी दे रहा है। का विषय यह है कि वहाँ धर्म विरोधी गतिविधि चलाया जा रहा है वहाँ के प्राचार्य महोदय के द्वारा। जैसे हम आप सभी को पता है कि नवरात्र के एक पर्व आता है जिसमें छत्तीसगढ़ में एक कल्चर है जिसमें हमारे माताएं बहनों को देवी माता सवार होती है ना। तो उस कॉलेज में स्कूल में भी 2-4 बहनें ऐसे हैं जिनको देवी माता भी आई हुई थी। तो वहाँ के प्रचार महोदय जो है उनको अंधविश्वासी समझकर ढोंग मानकर ये सबको नहीं है ऐसे बोल के नकार दिया गया और ऐसा शब्द का उपयोग किया गया है कि इन सभी जो देवी आती हैं उनको निर्वस्त्र किया जाए और एक कमरे में बंद कर दिया जाए, ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया। और दूसरी बात यह है कि वहाँ जो बैच वगैरह चलता है संस्कृत बेल्ट में जो बैच लगा रहता है उसमें तमसोमय ज्योतिगमय करके एक संस्कृत में स्लोगन रहता है, उसको अपने मनमानी करके चेंज कर दिया गया, बदल दिया गया उसके द्वारा। और डीओ बीओ को भी साहब को भी इस चीज़ का जानकारी नहीं है। आगे का क्या होगा? अब इस विषय को जिला शिक्षा अधिकारी के संज्ञान में दिया गया है, देखते हैं अगर कोई कार्रवाई किया तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो फिर विद्यार्थी परिषद उग्र प्रदर्शन करने बाध्य रहेगा। नाम और पद? मेरा नाम गुलशन भगत है, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दायित्व निर्वहन कर रहा हूँ। जय श्री राम। छुई खदान का जो मामला है पहली तो वो स्कूल का मामला है। स्कूल में सर्वधर्म समान होता है तो पहले तो प्रचार को ये सोचना चाहिए कि किसी प्रकार की वहाँ भेदभाव ना करें। स्कूल लोग शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं ना कि धार्मिक गतिविधियाँ इधर उधर करने। वहाँ सर्वधर्म समान होते हैं तो मैडम को उस हिसाब से वहाँ विद्यार्थियों को शिक्षा देना चाहिए, ना कि बैच चेंज कराना चाहिए। बैच में सरस्वती माता का स्लोगन था, उसको हटा के एक लड़की का फ़ोटो और स्कूल का नाम लिखवा दिया गया है, वो बहुत ही गलत है। उसको डीओ बीओ से उन्होंने कहा है कि मैं पूछ के कराई हूँ चेंज, लेकिन कल जब वहाँ बात हुआ तो उनके द्वारा नकार दिया गया कि हमसे किसी भी बारे में नहीं पूछा गया। और अगर एबीवीपी के इस मैटर को डीओ सर बीओ सर गंभीरता से नहीं लेते हैं तो एक हफ्ते के अंदर बजरंग दल भी अपने इस मामले को लेकर हस्तक्षेप करेगी और उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेगा। अगर इस मामले को नहीं अच्छे से नहीं किया जाता या मैडम के ऊपर कार्रवाई नहीं किया जाता तो एक हफ्ते के अंदर बजरंग दल के द्वारा भी इस मामले को संज्ञान में लेकर उग्र आंदोलन किया जाएगा और जिसके लिए शासन प्रशासन बाध्य होगा। वहीं पूरे मामले में जिला प्रशासन अब जांच के बाद कार्यवाही का आश्वासन देता नजर आ रहा है। एजीएम प्रेम कुमार पटेल ने कहा कि मामले की जानकारी लगते ही जिला शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को पूरे मामले में संज्ञान लेने और जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया। रिपोर्ट प्राप्त होने पर मामले में उचित कार्यवाही की जाएगी। सूचना प्राप्ति है, जैसे उसमें जो हमारे जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो बैच जो लगाते हैं, पहले पूर्व बैच था उसमें कुछ परिवर्तन करके उसमें जो बैच लगाने के लिए पैसा जैसे 100 रुपया अन्य मांग की जा रही है और कुछ अन्य चीज़ों को लेकर भी बच्चों में उसमें नाराज़गी है। तो इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी बीओ को निर्देशित किया गया है कि जो भी है परिस्थिति की जांच कर और हमारे जो शिक्षा के जो भी प्राचार्य हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि जो शासन का जो आदेश निर्देश रहता है उसके तहत ही बच्चों के साथ पढ़ाई या अन्य जो भी निर्देश है देना चाहिए। और इसमें किसी प्रकार का कोई गंभीर अनियमितता या किस प्रकार का है तो निश्चित ही रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसमें जो भी आवश्यक कदम है या कार्रवाई है वो प्रशासन के द्वारा की जाएगी। बेमेतरा मुख्यालय कंतेली स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में जिला प्रशासन व खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा जिला स्तरीय महिला खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। जिला खेल प्रभारी व एसडीएम बेरला पिंकी मनहर, बेमेतरा एसडीएम दिव्या पोटाई, अपर कलेक्टर प्रकाश भारद्वाज एवं अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में शुभारंभ हुआ है। जिले के चारों ब्लॉक के स्कूली बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता समापन शाम को खाद्य मंत्री दयालदास बघेल के हाथों होगा।
धान सोसाइटी की दूरी ज्यादा होने के कारण किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए जिला कार्यालय में आज किसान बड़ी संख्या में पहुंचे। जिले के छुरिया ब्लॉक में आने वाले ग्राम करुचोला के किसान बड़ी संख्या में जिला कार्यालय पहुंचे। किसानों की मांग है कि जहां धान खरीदी केंद्र है उसकी दूरी 15 किलोमीटर है, जबकि नजदीक में ही 5 किलोमीटर में धान खरीदी केंद्र है। उसमें लगभग 40 पंजीकृत किसानों को धान खरीदा जाए ताकि दूरी कम तय करनी पड़ेगी, जिससे समय एवं पैसा दोनों की बचत होगी। किसानों का आगे कहना था कि आज यदि हमारी समस्याओं पर गौर नहीं किया जाता है तो आगे रणनीति बनाकर कार्य किया जाएगा। तो सर जी, हमारा आना हुई से कि जो धान उपार्जन केंद्र है मटिया 504 पंजीयन क्रमांक है, और हमारे जो धान बेचे के जो सोसाइटी है वो है संबलपुर, और हमारा नज़दीक में है गोड़ालवाही। तो हमारा जो ये धान बेचे के जो समिति में वो हर अभी नया जुड़े हैं, सब किसान है। तो हमार जो बेचे के जो केंद्र है ना ओकर दूरी है 15 किलोमीटर, और नज़दीक में है अपन 5 किलोमीटर एक तो सोसाइटी है। तो हम यहाँ नज़दीकी वाला सोसाइटी में मांग करे बार कलेक्टर महोदय से आग्रह करे बारा। कितना किसान है जो यहाँ से वहाँ दूरी 15 किलोमीटर पड़ा था? वैसे किसान तो 40 से 45 किसान है। घर से पहले कहीं शिकायत करे तो नहीं, ऐसे आवेदन तो अभी जारी करा था। और का पहले अपन गांव जो है 1 ग्राम रही से राजस्व में भी पूर्ण हुई से, तो अभी हम वहाँ सोसाइटी में जुड़े हैं और शासन से मन मांग अभी तक आप धान नहीं बेचे हो? नहीं बेचा तो रहे बेचे बा, बसरते वहाँ संबलपुर जात हन तो दूरी होते हम मांग करत हन नजदीकी केंद्र। आपके नाम? मोर नाम है घासुराम चाहरे, ग्राम कारूटोला, जिला राजनांदगांव।